पाठ 11 भारत की बेटियां, डॉटर्स ऑफ इंडिया। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग प्रस्तुत पाठ में कुछ ऐसी महिलाओं के विषय में बताया गया है जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं होती? जीवन मूल्य, वैल्यूज, हिम्मत, महत्वाकांक्षा, प्रतिभा, प्रगति। ये बात 1979 की है। बेंगलोर, आधुनिक बंगलुरु के एक बैंक के सामने एक 26 वर्षीय युवती काफी देर से खड़ी थी। उसे अपनी बायोटेक्निक परियोजना प्रारंभ करने के लिए ऋण की आवश्यकता थी, लेकिन संपत्ति के नाम पर उसके पास 10,000 रुपए और एक छोटा सा गैराज था जिसमें उसने अपना ऑफिस खोल रखा था। वह जानती थी कि गारंटी के रूप में इतनी संपत्ति काफी नहीं है। खूब सोच विचार करने के बाद वह बैंक में दाखिल हुई। वही हुआ जिसका डर था। बैंक ने 3 कारणों से उन्हें ऋण देने से मना कर दिया। प्रथम कारण था कि गारंटी के रूप में इतनी संपत्ति पर्याप्त नहीं थी। दूसरा, बायोटेक भारत में एक नया व्यवसायिक क्षेत्र था। यह क्षेत्र भविष्य में विकसित होगा या नहीं, इस पर बैंक को संदेह था। तीसरा कारण, जो सबसे अहम था, वह था उसका स्त्री होना। ऋण तो नहीं मिला, लेकिन युवती ने हिम्मत न हारी। अपने सीमित संसाधनों के बल पर उसने अपनी परियोजना को जारी रखने का संकल्प लिया और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। बेंगलोर के अपने उसी छोटे से गैराज में पपीते में से किण्वन खींचने का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस समय देश में कुछ ही लोगों ने बायोटेक का नाम सुना था। युवती की महत्वाकांक्षा थी कि वह भारत में विश्व स्तर की एक ऐसी संस्था खोले जो भारत की अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा की देन हो। इस महत्वाकांक्षी युवती का नाम है किरण मजूमदार शॉ। बेंगलोर में 1953 में जन्मी किरण मजूमदार बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं। 1973 में प्राणी विज्ञान में स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद वे उच्च शिक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया गईं। वहां से आने के बाद उन्होंने बायोकॉन नामक एक कंपनी की स्थापना की। भारत में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी यह पहली कंपनी थी। कैसा आश्चर्य! एक समय बैंक से ऋण लेने में असमर्थ यही युवती आज देश की सबसे धनी महिला बन गई है। बायोकॉन किण्वन निर्माण से विशाल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कदम रखने वाली ऐसी कंपनी बनी जिसने इंसुलिन से लेकर एंटीबॉडीज तक बनाए। इसकी सालाना आमदनी $122 मिलियन है। एक प्राणी वैज्ञानिक से किण्वन निर्मात्री बनी किरण की यह बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी भारत में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। किरण की कुल संपत्ति लगभग 2,100 करोड़ रुपए की है। आज वे भारत की अग्रणी बायोटेक कंपनी की मुखिया हैं। वे 2004 में बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और डायरेक्टर बनी। जल्दी ही बायोकॉन दूसरी ऐसी भारतीय कंपनी बन गई जिसका बाजार मूल्य पहले ही दिन $1 बिलियन के सूचकांक को पार कर गया। अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी सफलता पर आश्चर्यचकित होकर उन्हें आविष्कार की भारतीय जननी ही कह डाला। सचमुच किरण मजूमदार ने विश्व में भारत के नाम को गौरवान्वित किया और उसे एक नई पहचान दिलवाई। एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ किरण मजूमदार सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें अपने शहर बेंगलोर से विशेष स्नेह है। यहाँ की विशेषताओं के बारे में वे कहती हैं, बेंगलोर शहर मुझे सबसे अच्छा लगता है। खासकर यहाँ का थिएटर, खाना, संगीत, शिक्षा और वास्तुकला। यहाँ की संस्कृति के प्रति वे काफी संवेदनशील हैं। वे कहती हैं, बेंगलोर भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिसने विश्व को महान शिक्षाविद और वैज्ञानिक दिए हैं।
पुरातन साज सज्जा के प्रति उदासीनता और नित नए निर्माण से बेंगलौर की बदलती हुई तस्वीर के प्रति वे निराशा और असंतोष प्रकट करती हैं। बेंगलौर के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए किरण ने बेंगलौर नगर निगम को कई प्रकार से सहयोग दिया। बेंगलौर एजेंडा टास्क फोर्स में सम्मिलित होकर उन्होंने शहर में कई सुधारात्मक और विकास कार्य किए। किरण मजूमदार कला प्रेमी भी हैं। उनका कार्यालय यूसुफ अराक्काल तथा अन्य अनेक प्रसिद्ध चित्रकारों की कलाकृतियों से सज्जित है। वे कर्नाटक चित्रकला परिषद की ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एली एंड आरटी। इसमें भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के रेखांकन हैं।